ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी अखबार है और उसमें चीनी हुकूमत का ऑफिशियल जो नैरेटिव है वो छप रहा होता है। अब इसमें जो नई डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि चीन ने इंडिया को ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये पैगाम दिया हुआ है कि आपकी इकोनॉमी तकलीफदेह टाइम से गुजर रही है। आप अपने दो पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में पहले ही फंसे हुए हैं और आपकी जो इकोनॉमी है वो अगले 3 से 5 साल तक ऐसे ही रहेगी, यानी कि डाउन रहेगी। लेकिन इसके बावजूद आप अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहे। ग्लोबल टाइम्स का कहना था कि इंडिया ने अपनी जो आज़ादी है, अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो अमेरिका के हवाले कर दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ चीन की वजह से। हालांकि एक वक्त था कि इंडिया दुनिया को ये जताता रहता था कि हम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत ज़्यादा हम में पोटेंशियल मौजूद है और हम चीन का अल्टरनेट बन सकते हैं। वेस्टर्न पावर्स को इंडिया ये बावर कराता रहा। लेकिन अब इन दावों की हकीकत यूं सामने आई है कि इंडियन इकोनॉमी तेज़ी से जाकर ज़मीन पर गिरी है। अच्छा, इस कदर ख़राब इकोनॉमी के बावजूद आरएसएस के जो चीफ हैं डॉक्टर मोहन भागवत साहब, इन्होंने अपने वर्करों की दिलजोई के लिए ये कहा हुआ है कि आने वाले कुछ टाइम में इंडिया ने अहम तरीन रोल प्ले करना है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, जो कि नया बन रहा है। मोहन भागवत मजीद हवाला देते हुए ये कहता है कि इस सदी का जो शुरू का हिस्सा था वो तो यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमिनेटिंग रहा, यानी यूरोप ने उसमें डोमिनेट किया, लेकिन इस सदी का जो एंड होगा उसमें इंडिया ने डोमिनेट करना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया में तबाही आएगी। ये मोहन भागवत साहब की अजीबोगरीब सी प्रेडिक्शन है। इस सवाल के जवाब में कि आखिर इंडिया कैसे वाइटल रोल प्ले कर सकता है मुस्तकबिल की दुनिया में, इसके जवाब में मोहन भागवत साहब का कहना था कि दुनिया में नए पावर्स इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन इन सब पावर्स में सिर्फ इंडिया के पास कॉन्फिडेंस और करेज मौजूद है। इसीलिए जब हम आगे बढ़े तो हमें कोई नहीं रोक सकता। दिलचस्प बात यह भी है कि मोहन भागवत साहब ऐसे बड़े बड़े दावे तब कर रहे हैं जब उनकी इकोनॉमी -10% से भी ज़्यादा डिक्लाइन रेट के साथ दुनिया भर में मजाक बनी हुई है और इंडिया के अंदर जो कंपनियां मौजूद हैं वो अपना पैसा तेज़ी से इंडिया से बाहर निकाल कर ले जा रही हैं। मोहन भागवत साहब का ये भी कहना था कि सबसे बड़ी बात असल में लोगों में अवेयरनेस फैलाने की होती है और अब हमारा जो नज़रिया है या हमारी जो आइडियोलॉजी है ये लोगों तक पहुंच चुकी है। इसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर हम तरक्की करेंगे और आप जानते हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी हिंदुत्व पे बेस्ड है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है और मुसलमानों की इसमें कोई जगह नहीं है और क्रिश्चियंस की भी इसमें कोई जगह नहीं है। इसके अलावा आरएसएस का ये भी मानना है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को इंडिया में मिला के अखंड भारत बनाना चाहिए। ये वो आइडियोलॉजी है जिसकी अवेयरनेस की बात मोहन भागवत साहब कर रहे थे। बहरहाल अपने इस सीरियस आइडेंटिटी क्राइसिस के चलते बांग्लादेश के लिए ये मसला इंडिया की जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो क्रिएट करने जा रही हैं कि आरएसएस की जो शाखाज हैं या ब्रांचेस जिसको कहते हैं, ये अब उन हिंदू बांग्लादेशियों के लिए भी ओपन हो चुकी हैं जो कि ख़ास तौर पर इंडिया में रहते हैं और शहरियत के मुंतज़िर हैं। इन हिंदू बांग्लादेशियों का जो ब्रेन वॉश करने के लिए आरएसएस ने अपनी नई शाखाएं, नई ब्रांचेस खोल दी हुई हैं, जिससे ख़तरा अब ये पैदा हो गया है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, जो हिंदू बांग्लादेशी हैं, जो कि रवायती तौर पर पुरअमन रहे हैं, उनको भी रेडिकलाइज्ड और इंतहा पसंद करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है आरएसएस की जानिब से। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान से भी हिंदू बरादरी इंडिया आ रही होती है और इनके भी कैंप्स हैं और इनके भी एरियाज मौजूद हैं इंडिया के अंदर, लेकिन इनको अभी तक उतना टारगेट नहीं किया जा रहा जितना कि बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी को आरएसएस टारगेट कर रही है, उनको ब्रेन वॉश करके उनको रेडिकलाइज करने के लिए। इसको रोकने के लिए बांग्लादेश को इंतजाम लाजमी तौर पर करने चाहिए, कबल इसके कि ये हिंदुत्व का जो नज़रिया है, ये हिंदुत्व का जो जहर है, ये बांग्लादेश के अंदर शामिल ना हो जाए वहाँ की हिंदू कम्युनिटी में। कुछ दिन कबल बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने यह बयान दिया हुआ है कि बांग्लादेश को मजहबी इंतहा पसंदी से जो है हम दूर रखेंगे, उसको रोकेंगे, लेकिन इस सिलसिले में उनको बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया के अंदर भी नज़र रखनी चाहिए जहाँ आरएसएस की सरपरस्ती में ये कैंप्स चल रहे हैं, जिनको आरएसएस अपनी शाखाएं या ब्रांचेस बता रहा होता है। अगर इन ब्रांचेस की प्रोडक्शन जो है, इन ब्रांचेस की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग इनमें से पढ़ के निकलेंगे और तैयार होके निकलेंगे, अगर ये बांग्लादेश में आकर अपना जहर वहाँ की सोसाइटी में फैलाने लगे, वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी है उनमें फैलाने लगे, तो ये बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है और इस डिस्टर्बेंस को फिर बीजेपी के नेता अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि कुछ हफ्ते पहले बांग्लादेश में होने वाले एक छोटे से हंगामे के बाद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बांग्लादेश के अंदर फ़ौज डिप्लॉय करने की धमकी देकर किया था।
ऐसा ही कुछ दोबारा भी हो सकता है और बार बार हो सकता है अगर ये जो प्रोडक्ट आरएसएस की शाखा से, आरएसएस की ब्रांचेस से हिंदू कम्युनिटी जो बांग्लादेश की है वो अगर ब्रेन वॉश होकर बाहर निकली तो ऐसा फिर मुस्तकबिल में फ्रीक्वेंटली होता रहेगा और इस किस्म के दंगे फसाद बांग्लादेश में मामूल का हिस्सा बन सकते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि जैसे बांग्लादेश को इंतहा पसंदी से बचाने के लिए बांग्लादेश के अंदर कोशिशें गवर्नमेंट कर रही है, वैसे इंडिया के अंदर भी नज़र रखनी चाहिए कि वहाँ से इस तरह की कोई प्रोडक्ट इमर्ज होके अंदर ना आ जाए बांग्लादेश के। जैसा कि इस एपिसोड के शुरू में हमने आपको बताया कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से हमने एक चीज़ आपको बताई कि इंडिया की इकोनॉमी अगले 3 से 5 साल तक शदीद मुश्किलात का शिकार रहने वाली है और ऐसे में बीजेपी सरकार मजहबी डिवीजन पैदा करके अपनी ख़राब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लोगों से छुपाने की कोशिश करेगी ताकि लोगों की तवज्जो मजहबी जो झगड़े फसादात हैं उन पे रहे और फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है उनके ऊपर किसी की नज़र ना हो। अभी तक बीजेपी ये सब करने में मुकम्मल तौर पर सक्सेसफुल रही है। इंडिया की इकोनॉमी -10% है, लेकिन इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्कस हो रही है वो लव जिहाद और फार्मर्स बिल और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। लिहाजा इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी अगर इस किस्म की चीज़ होगी तो उसको हाईलाइट किया जाएगा और लोगों की तवज्जो उधर दिलवाई जाएगी और फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की उससे तवज्जो हटाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और इसी कोशिश में बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया मजहबी इंतहा पसंदी को बढ़ावा देकर इस पे पहले की तरह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर सकता है जैसे कुछ हफ्ते पहले इंडिया ने किया। लिहाजा बांग्लादेश को ऑफिशियली ये डिमांड करनी चाहिए इंडिया की हुकूमत से कि आरएसएस की ये जो शाखास चल रही हैं जिसमें बांग्लादेशी हिंदू ज़ेर तरबियत हैं इनको फिलफौर बंद कर दिया जाए और मुस्तकबिल में आरएसएस को रोका जाए कि वो इस किस्म की कोई चीज़ दोबारा करे बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी के साथ, क्योंकि बांग्लादेश रिलीजियस जो फ्रीडम के एतबार से बहुत अच्छा मुल्क रहा है और वहाँ पर बहुत कम वाक़यात सुनने में आते हैं। इस रिलीजियस हार्मोनी को डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया जा रहा है आरएसएस की जानिब से इसको हत्तल इम्कान कोशिश करके रोकना चाहिए, क्योंकि भारत नाम की जियोग्राफी में इसका विकास हुआ तो वो भारत माता, अखंड भारत माता हमको पूजनीय, वंदनीय, श्रद्धेय, ये सारी बात ठीक है, लेकिन हिंदुत्व तो उसका एक फीचर है, उसका इमोशनल कंटेंट है। वो कंटेंट जब तक भूमि के साथ जुड़ता नहीं तब तक वो डिफाइन नहीं होता। नहीं तो भारत तो केवल जियोग्राफिकल भारत तो अलग अलग बदलता रहा है। अभी भी आपको लगता है कि अखंड भारत का सपना आपका वो आपने छोड़ा नहीं है? नहीं, मतलब आप पाकिस्तान को रियलिटी नहीं मानते? नहीं, वो एक ट्रांजिटरी बात है, बदल जाएगी, बदलेगी। मतलब हिंदू जो भारत पहले का था वो भारत दोबारा से बनेगा, दूसरा इलाज नहीं।